वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है 23 क्लास जो कि है 3D प्रोडक्ट के ऊपर। 3D प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, क्या उसमें लाइटिंग का भी काम होता है? बिल्कुल होगा उसके अंदर लाइटिंग का काम। 3D प्रोडक्ट हमने जो पहले देखा था हमने थोड़ा सा ही पढ़ा था, पार्ट 1। पार्ट 2 इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल नॉलेज होने वाली है आज की क्लास में। उसके हम लाइटिंग को भी देखेंगे और प्रोडक्ट की भी देखेंगे कि प्रोडक्ट बनता कैसे है, परफ्यूम की बॉटल किस तरह से बनाई जाएगी, उसकी डेप्थ किस तरह से क्रिएट होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं A4 का ही आर्ट बोर्ड क्रिएट करता हूँ हमेशा काम करने के लिए, और मैं इस टाइम ले रहा हूँ राउंडेड रेक्टेंगल टूल। मैं चाहे तो जूम करके दिखा देता हूँ। राउंडेड रेक्टेंगल टूल ये आपको उसी मिलेगा रेक्टेंगल टूल के अंदर, ठीक है। तो मैं राउंडेड टूल ले रहा हूँ और सिंपल मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक। मैं कैप बना रहा हूँ। कैप बनाने के लिए मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही बना रहा हूँ। और दूसरा मैं फिर से ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा क्योंकि नीचे का थोड़ा बेस इस तरह से बना रहा हूँ। हाँ, इन सबको अलाइन ज़रूर करना है। अलाइन यहाँ पे आता है मेरा ऊपर। अगर ये अलाइन ना आ रहा होगा तो यहाँ पे विंडो में जा कर के आप अलाइन पैनल ले लेंगे। अलाइन पैनल मेरा यहाँ बाहर है, मैं इसको फ़िलहाल बाहर रख लेता हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों को अलाइन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर से मैं एक को रेक्टेंगल ही लूँगा, थोड़ा-सा यहाँ से, और बराबर चलाना है। ध्यान रखें हर चीज़ को थोड़ा ज़ूम करके ही चलाएँ कि आपका शेप पता रहे कि कितनी वो तरीके से काम कर रहा है। मैं फिर भी इसका अलाइन कर लेता हूँ। थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि स्ट्रोक कम कर लिया है क्योंकि मुझे देखना है कि कितना सही लग रहा है। मे बी ये सही लग रहा है, ठीक है। और मैं दूसरा इसी के अंदर फिर से राउंडेड ले रहा हूँ। राउंडेड क्यों ले रहा हूँ अभी बता देता हूँ। और मैं थोड़ा-सा परफ्यूम की बोतल करीब इतनी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन लिया मैंने और थोड़े से इसके एजेस डाउन कर रहा हूँ और इन सबको एक अलाइन कर देते हैं करीब इस हिसाब से, ठीक है। परफ्यूम की बोतल आप कितनी छोटी रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर रहेगा। तो मैं कुछ इस तरह से रखना चाह रहा हूँ। जितनी आप छोटी रखें, आपको लग रहा है ये ज़्यादा हो गया है तो इसको कुछ नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन से इतना करें और थोड़ा सा कम कर दें। और ये आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको भी कम कर सकते हैं, राइट। कुछ इस तरह से मेरी पिंक लाइन है मौजूद तो मेरे को इजी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल शेप के साथ एक मेरी बॉटल क्रिएट हो गई है और इतना कर्व होता नहीं है नीचे की साइड, मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कर्व था। कि बॉटल का बेस किस तरह से टिकेगा, मेन होता है कि नीचे का बेस भी क्रिएट होना चाहिए आपका, राइट। तो मेरी बॉटल ये है, अगर मैं दिखा देता हूँ फिट टू स्क्रीन, तो मेरी बॉटल ये है और मैं इसको क्या करूँगा, सबको पाथ फाइंडर के थ्रू मर्ज कर दूंगा। तो पाथ फाइंडर के थ्रू मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। और एक लाइन ले लूँगा डिवाइड। अगर आप इसकी एक शेप रखना चाहते हो, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ अंडू, और मैं इसको यहाँ पे इसकी एक कॉपी रख लेता हूँ। मे भी रखनी हो तो रख सकते हो, ठीक है। मैं इनको मर्ज कर रहा हूँ और मैं यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ। अब देखो मेरी अगर लाइन बाहर भी है कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पे क्या आता है, डिवाइड। अगर मैं जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड पे जैसे क्लिक करूँगा तो आपस में मर जाएगी। लेकिन हाँ, ये अभी ग्रुप है, इसको राइट क्लिक करके मैं अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद सीधा ये वाला राइट वाला पार्ट लाइन लेफ्ट वाला डिलीट कर दें। जैसे इतना सा काम करना है आपको। इतने से काम के बाद आप जो भी कलर लेना चाह रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। लाइक मैं कोई भी एक ऑरेंज टोन ले ले, जो भी आपको फिर पसंद है वो ले ले, लेकिन इसका आउटलाइन बंद कर लें। आउटलाइन बंद करने के बाद जो भी कलर में भी आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कलर चॉइस कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पिंक, येलो, जो भी, ओके। मैं सीधा करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा। इफेक्ट में जाऊँगा 3D। 3D के बाद रिवॉल्व। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको जूम करके। मैं इफेक्ट जूम करके दिखाता हूँ। इफेक्ट 3D रिवॉल्व। रिवॉल्व पे जैसे क्लिक करूँगा तो जैसे
एक मैप आर्ट क्रिएट आ जाएगा आपके पास। तो उसकी प्लेसमेंट यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे को बॉटल किस तरह से रखनी है, अप डाउन रखनी है, फ्रंट रखनी है, लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, ठीक है। तो मैं एक फ्रंट रखना चाह रहा हूँ। दूसरा चीज़, इसकी लाइटिंग क्रिएट करेंगे। लाइटिंग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जस्ट मैं मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर लें कि इसकी डेप्थ कितनी रखनी है मुझे। यानी कि पहले तो मैं लाइट चेंज कर लेता हूँ। मेरे की ये लाइट है, देखो लाइट आपकी पता लगी किस तरह से आएगी। मैं एक लाइट और चाह रहा हूँ, तो मैंने एक लाइट और लगा दी, राइट। लाइट लगाने का यही फ़ायदा होता है कि मैं कितनी लाइटें उसमें क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मुझे टॉप लाइट भी क्रिएट करनी है। टॉप लाइट किस तरह से क्रिएट होगी वो भी हम देखते हैं। दूसरा, इसके अंदर लेबलिंग भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक लाइट और ले रहा हूँ, ये लिया तो मैं टॉप पे। अच्छा, टॉप पे जब लाइट आएगी तो यहाँ पे लिखा है मूव सिलेक्शन। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ। मूव सेलेक्ट लाइटिंग, मैं दोबारा ले आता हूँ, टू बैक फॉर ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट चली जाएगी, ठीक है। और उसकी कितनी पावर रखनी है वो आप कम कर सकते हैं। थोड़ी सी मुझे कम ही रखनी है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इनकी जो ब्लेंड है थोड़ा सा स्मूथ कर दूँ। तो ध्यान रखें जब ये आप करें ब्लेंड तो ये थोड़ा सिस्टम लैग भी हो सकता है, उसका ध्यान रखें। जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना, लेकिन इसमें डेप्थ और अच्छे से क्रिएट होती है, ठीक है। सिंपल यहाँ ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपका यही आ गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में आप चाहे तो कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। या तो मैं यहाँ पे स्वाचिस का पैनल ले आता हूँ बाहर, और मे बी आप कोई भी कलर करेंगे, लाइटिंग वहीं की वहीं आपकी रहेगी। जो भी आप कलर करना चाहते हैं, लाइटिंग आपकी बिल्कुल नहीं हिलेगी, ठीक है। मे बी डार्क करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, और डार्क या ब्लैक, राइट। तो इसमें कलर से कोई मतलब नहीं है, आपका कलर कोई भी हो, वो सिंपल अपनी एक लाइट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा इतना ही काम हुआ है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ लेबल क्रिएट करा जाए, उसके अंदर कुछ लोगों के साथ काम करा जाए, जो हमारी ब्रांडिंग हो वो ब्रांडिंग बनाई जाए। तो ब्रांडिंग बनाने के लिए किस तरह से काम होगा, वो कौन सा पैनल एक और चाहिए होगा वो देखते हैं। तो सिंपल मुझे अभी ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको अंदर ही कर देता हूँ। या आपको कलर चाहिए होंगे तो आप कलर ले सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहीं रख लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और मैं कुछ इस तरह से शेप्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आपको ब्रांड का कलर क्या देना है, बॉटल का कलर क्या देना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बॉटल का कुछ इस तरह से हो जाए। तो मेरे पास कुछ गोल्ड थे, वो मैं लेके आया हूँ कलर। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, और आपको जो भी कलर बनाना है मैं पहले इसका ग्रेडियंट्स क्लियर करूँगा। ग्रेडियंट्स में मैं बनाऊँगा, ग्रेडियंट्स में बाहर ले आता हूँ। मुझे इसका ये चाहिए, और मैं इसका आई ड्रॉपर से ये कलर ले लेता हूँ, एंड सेकंड में मैं ये ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ऑल्ट से एक और कलर ले रहा हूँ और इसका मैं ये ले आता हूँ, ठीक है। आप इसको वैल्यू रख लें 0 पे, मे बी 50 पे ही सेट कर लें, जो आपका लगे। तो ये हो गया मेरा कैप, राइट। तो कैप के लिए मैं सिंपल इसको यहाँ पे वापिस रख देता हूँ, और मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक अपना सिंबल। सिंबल अगर आप यहाँ ना आ रहा हो तो विंडो में जा कर के सिंबल ला सकते हैं, ठीक है। मैं इसको नीचे करूँ तो मेरा ये रहा सिंबल। सिंबल पे जैसे क्लिक करते हैं तो आ जाता है, राइट। बाकी मुझे नहीं चाहिए। पाथ फाइंडर अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको अंदर रख रहा हूँ। ग्रेडियंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, जब तक नहीं पड़ती मैं अंदर रख देता हूँ। क्यों इतना आर्टबोर्ड ख़राब करूँ मैं अपना। सिंपल इसको मैं इसको उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास आती है मूव क्लिपिंग, इसी पे रहने दें। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि मेरा ये गोल्ड है तो मैं
गोल्ड के नाम से सेव कर देता हूँ। मे बी इसको हटाना है तो हटा सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, कोई मेजर इशू नहीं है। अब मैं एक और ब्रांडिंग चाह रहा हूँ, मैं ब्रांडिंग चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा यूनिक कलर हो, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा स्वाचिस में देख लेता हूँ कि कलर मुझे क्या रखना है जो इसके ऊपर सही लगे। और कुछ लोगो क्रिएट कर लेता हूँ मैं सीधा वही ले रहा हूँ अपना रेक्टेंगल, थोड़ा सा मैं इसको या इलिप्स से कुछ शेप बना लें, आप कोई भी इलिप्स ले लें। मैं कुछ इस तरह की शेप बना रहा हूँ, आर ले रहा हूँ रोटेशन, ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, मे बी ज़्यादा है, थोड़ा सा और ऊपर, और कंट्रोल डी, राइट। ये मेरा कुछ सिंबल बन गया। सिंबल किस तरह का होना चाहिए, वाइट कलर का मैं सिंबल का इस्तेमाल करना चाहूँगा। इनको ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप करने में यहाँ लाता हूँ डैश इट, सिंपल काफ़ी अच्छा है। और मे बी इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं ये चाह रहा हूँ इस पे कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करूँगा, थोड़ा सा मैं इस साइड पे रोटेट करूँगा, राइट। और इसको ग्रुप कर दूंगा, ग्रुप करने के बाद ऊपर ले आते वाइट कलर में ले लेता हूँ। सिंबल कुछ इस तरफ का आ गया मेरा फ्लावर टाइप, थोड़ा सा मैं छोटा करना पसंद करूँगा, ठीक है। हाँ ध्यान रखिए जब सिंबल बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, उसमें स्ट्रोक कलर ना हो, राइट। और मैं इसमें कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि जो भी आपके मन में हो, क्या परफ्यूम का नाम है वो आप लिख सकते हो, वो इसमें इशू नहीं है। इन सबको इसको मैं ग्रुप कर लूँगा, ग्रुप, और इनकी अलाइनमेंट में सेंटर कर लेता हूँ और इनको ग्रुप कर देता हूँ, ऐसे इतना हो गया। और इसका कलर में सिंपल है कि थोड़ा सा वाइट, और उसको मैं ब्लैक ही रखना पसंद करूँगा, ठीक। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि इसको उठा करके सीधा इसमें क्रिएट कर दें, ठीक है। और यही कलर का मैं एक और बना लेता हूँ, ताकि उस पे क्या रहे कि आपका जो मे बी कलर है वो मिसमैच ना हो, राइट। तो ये था एक कलर, मैं वैसे सिंपल सा रख रहा हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब सारा काम हो जाने के बाद अब क्या होगा कि अगर मैं दोबारा से 3D करूँगा तो मेरा सिस्टम लैग होने के चांसेस, लैग क्या काफ़ी हो भी जाते हैं। और किस तरह से अब ये काम करेगा, यहाँ पे मेरे को चाहिए अपीयरेंस, अपीयरेंस ये रहा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अपीयरेंस किस तरह से काम करता है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर वापस रख रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है अपीयरेंस की। तो मैंने सिर्फ बॉटल को सेलेक्ट करा हुआ है और ये रहा मेरा यहाँ 3D रिवॉल्व, जैसा मैं जूम करके दिखा देता हूँ 3D रिवॉल्व, राइट। तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी वही चीज़ खुलेगी, प्रीव्यू ऑन होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं मैप आर्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैप आर्ट। मैप आर्ट में आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ से आपको करना है नेक्स्ट, ठीक है। तो पहले मैं आ जाता हूँ इस साइड पे, इधर मुझे अपना प्लेस करना है और मेरा है सिंबल ये रहा। तो मैं इसको शिफ्ट से बड़ा कर रहा हूँ, अगर बिना शिफ्ट के करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसको फिर आपको क्लियर ही करना पड़ेगा, फिर दोबारा से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको शिफ्ट से ही बड़ा कर रहा हूँ और इसकी प्लेसमेंट आप देख ले कि किधर आपको सही लग रही है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट करें, यहाँ पे मुझे ये वाला ही चाहिए तो आप इसको छोटा करें, हाँ इसको बिना उसके भी कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। मैं थोड़ा इन पे सब पे बड़ा कर देता हूँ, यहाँ भी चाहिए, चाहिए क्यों नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा छोटा, और वैसे ये दिखेगा नहीं तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, मैं सेकंड पे ही जा रहा हूँ यहाँ पे, राइट।
अच्छा, ये ध्यान रखें कि जो मेरी ये चीज़ें मैं इसको पूरा ही करूँ, क्योंकि जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूँगा तो वो आपको दिखना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने बड़ा नहीं करा मतलब मैंने यहाँ नहीं लगाया, उसका भी रीज़न दिखाता हूँ अभी कि क्यों मैंने बोला कि वहाँ होना चाहिए। तो कैफ़े में चाह रहा हूँ कि मेरा गोल्ड वाला आना चाहिए था, राइट? तो गोल्ड वाला मैं यहाँ चाह रहा था, या मे बी नो, मेरे को यही चाहिए। राइट, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ मुझे चाहिए अपना गोल्ड। इसको शिफ्ट से सिलेक्ट करें, ठीक है, इसको नेक्स्ट करें एंड नेक्स्ट करें, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट करें, मैं नहीं चाह रहा, मैं इस पे चाह रहा हूँ, इस पे भी क्रिएट कर दें, राइट। और एक और रह गया, ये रहा, इस पे मैं ये वाला ही चाह रहा हूँ। और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ शेड चेंज हो जाएगी आपकी। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ मे बी डेप्थ के लिए, तो कहाँ कहाँ था वो आपको और डिटेल में दिखेगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ एंड ओके, तो आपका ये रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से। तो कैप किस तरह से रखनी, जैसे मैंने आपको बोला था वो चीज़ आपकी दिखेगी, तो मुझे वो ब्लैक में लेना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है कि वो मुझे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो मैं मैप आर्ट में जा रहा हूँ। मैप आर्ट आने के बाद आपको इधर से यहाँ इधर तो क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे हम आ जाते हैं गोल्डन को लेकर के, राइट। ये हमारा ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। आ जाते हैं, ये रहा हमारा, जैसे इसको राउंड, ठीक है। ये देखिए दिख रही है आपको शेप। और जैसे ही करता हूँ ये कवर करता हूँ उन चीज़ों से। हाँ, अब जो इसकी लाइटिंग थी वो आपको सेट करनी पड़ेगी कि मुझे लाइटिंग किस हिसाब से चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इतना, और इसकी थोड़ी सी डेप्थ, देखिए कितनी मुझे इसकी ब्राइटनेस एंड डेप्थ चाहिए, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसलिए हाईलाइट कितनी चाहिए इसकी, हाईलाइट कम चाहिए, तो सॉफ्ट ही आएगी आपके प्रोडक्ट के अंदर, ध्यान रखें। और मे बी इसको थोड़ा सा कम करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के ही रखता हूँ। आप नन करके चेक करें, कुछ इस तरह का हाईलाइट कस्टमाइज चेक करेंगे तो रेड टोन लेनी है। होता है ना कि कभी कभी हम कोई भी टोन के साथ काम करें, या मे बी वाइट टोन हो गई तो उस पर जस्ट ओके करें तो वाइट के साथ आएगा। एक होती है कि हमारी टोन आ रही है जी ये वाली ग्रीन कलर की, होता है ना शूट के अंदर हम किस तरह टोन चाह रहे हैं, तो हम ज़्यादातर ब्लैक ही रखते हैं ताकि उसकी मेजरमेंट सही रहे। सिंपल इसको मैं ओके करूँगा और मेरी एक बॉटल रेडी, ठीक है। आपकी इसी तरह से बॉटल रेडी होती जाएंगी कि मुझे किस तरह से बॉटल रखनी है, किस तरह से प्लेसिंग होगी। मे बी आप ये भी काम कर सकते हैं कि मैं इस पे 3D पे रिवॉल्व पे क्लिक करूं और अपनी बॉटल को किस डायरेक्शन में रखनी है वो भी मैं रख सकता हूं। थोड़ा सा मैं इसको फ्रंट ऑफ व्यू दिखाना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो ये छोटी सी टेक्निक आपको समझ में आई होगी, हम किस तरह से अपना एक 3D प्रोडक्ट को बना सकते हैं एंड साथ ही साथ उसके अंदर हम लेबलिंग किस तरह से कर सकते हैं, अपनी ब्रांड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं लोगो के साथ एंड टेक्स्ट के साथ। जब वो क्रिएट करते तो उसकी लाइटिंग उस पर भी आ जाती है,
जो हमारा लेबल लगा हुआ है, जो भी ब्रांडिंग आप यूज़ करना चाह रहे हैं कंपनी के लिए, वो उसमें लाइटिंग में इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जो भी चीज़ सारी चीज़ होती है उसी के अंदर लाइटिंग शेड का काफ़ी मेजर रोल होता है कि लाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट को लेकर। अगर आपको ये 3D में और प्रैक्टिस करनी है तो आप एक अपने सामने परफ्यूम की बॉटल रखें एंड देन उसकी लाइटिंग क्रिएट करें। लाइटिंग क्रिएट करने या फ़ोन से लाइटिंग क्रिएट कर ले, जो भी आपके पास घर में लाइट है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उससे भी क्रिएट करें और उसकी लाइटिंग चेक करें कि वो लाइटिंग आ कहाँ से रही है। उसी लाइटिंग के थ्रू आप अपनी एक प्रोडक्ट को बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, क्योंकि जब हमें टेक्निक पता होगी जब भी हम उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारी चीज़ें बनती हैं हमारी। और आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।